लेकिन कभी एक बेटा अपनी माँ से कहे, माँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो पहले तो उसको बोलने में ताकत रुक जाएगा, एक भाव प्रकट होगा। एक पति पत्नी से कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, पत्नी पति से कहे मैं आपसे प्रेम करती हूँ, एक भाई बहन से कहे, बहन भाई से कहे, बेटा माँ से कहे, माँ बेटे से कहे। जब इस रिश्ते को इस तरीके से संबोधित किया जाएगा कि माँ मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, उसकी गरिमा, उस प्रेम की परिभाषा बदल जाएगी। आई लव यू कहना बहुत आसान है। आई लव यू तो ऐसा है जैसे मानो एक छोटा सा कुछ किसी कपड़े पर दाग लगा और साबुन से धो दिया, साफ हो जाएगा। लेकिन प्रेम का रंग जिस पर चढ़ता है, समझो मेरा श्याम रंग चढ़ जाता है, और वो श्याम रंग कभी उतरता नहीं है, तो जीवन में हमेशा ऐसी चढ़ता है। दादा चुनरी के दाग छुपाओ कैसे, वो दाग प्रेम का दाग जिसकी रंग चुनरी उस प्रेम रंग में रंग जाती है ना। हेरी में तो प्रेम दीवानी देखो दर्द ना जाने कोई, घायल की गति घायल जाने और ना जाने कोई, हेरी में तो प्रेम दीवानी देखो दर्द ना जाने। घायल की गति घायल नहीं जान सकता है। प्रेम की परिभाषा वही प्रेमी जान सकता है जो सही में किसी से प्रेम करता हो। आजकल तो भैया जहां से आई लव यू शब्द निकला ना, वो आई लव यू वाले भी वृंदावन में बस रहे और अपने आई लव यू को छोड़कर हरे कृष्णा हरे रामा इससे प्रेम करते हैं। हम संस्कृति को बदल रहे हैं, हम पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं और पश्चिम वाले हमारे रंग में रंग रहे हैं। हम अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, किस लिए? पैसा कमाएगा। पैसा कब तक काम आएगा भैया, कब तक साथ जाएगा? पैसा ज्यादा दिन काम नहीं आएगा, लेकिन आपका बच्चा आपके पास होगा तो जीवन भर आपके प्रेम करेगा, आपके साथ रहेगा। वरना पैसा तो जितना मर्जी कमा लो, लेकिन जीवन में रिश्ता हार नहीं। श्री भगवान ने संदेश दिया है कि प्रेम का। श्री भगवान 7 वर्ष के हो गए, श्री भगवान 7 वर्ष के जब हो गए, रोज भगवान गैया चराने जो जाया करते थे। गैया चराने जब जाया करते थे तो रोज सिंगल द्वार पर आते समय मैया दरवाजे पर ही बैठकर कन्हैया का इंतजार करती थी। लेकिन कन्हैया ने देखा आज क्या तो मैया है नहीं, आज मैया द्वार पर नहीं है, कारण क्या है? अब तो घर आए, देखा, पूछा मेरी मैया कहाँ है? मैया तो रसोई साला में। अब तो जाकर सीधा गले से लिपट गए, मैया मैया मैया। यशोदा मैया ने तो डांट दिया, अच्छी दूर सुबह से न जाने गौमूत्र में गौमूत्र गोबर में मिट्टी में कहाँ बैठा हुआ, चल गले स्नान कर दिया, मैं भोजन बना रही, प्रसाद बना रही। भगवान को तो आज बड़ा अच्छा होगा, कुछ ही क्षणों में कथा विश्राम कर रहे हैं। भगवान को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज मैया को क्या हो गया। जो मैया मैं रोज गौरे चराकर जब आता था, मैया मेरे से निपट जाती थी, मुझे स्तनपान कराती थी, आज मैया मुझसे कहने की दूर कर। जरूर कोई चुड़ैल सवार हो गई है मैया। आए बाबा के पास, नंद जी के पास मंदिर होते, बाबा 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 क्या हुआ? मैया मैया ने मुझे डांटा, मैया ने डांटा तो एकदम नंद बाबा भी बड़े क्रोध में बोले, तो तू गया कौन था वहां, तुझे किसने डांटा? ले मैया पर चुड़ैल सवार है, उधर कोई प्रेत सवार हुआ है, दोनों मुझे डांट रहे और भगवान के बाद मुझे डांटकर रोनी लगी। थोड़ी देर बाद नंद बाबा ने कहा कि बेटा रोक क्यों है? नहीं मुझे आपने डांटा। अरे नाना थोड़ी ना बताओ, तेरी मैया ना 56 प्रकार का भोग बना रही है, 56 भोग बना रही है। क्यों बाबा 56 भोग क्यों? कल सुबह हम सब इंद्र जो स्वर्गलोक के राजा हैं, हम सब ब्रजमंडल वाले उनकी पूजा करेंगे। इंद्र की पूजा क्यों बाबा?
अरे बेटा, इंद्र की कृपा से हमारे इस ब्रह्मंडल पर, इस धरती पर वर्षा होती है, और जब वर्षा होती है तो ये नाना प्रकार की घास, पौधे, वृक्ष उत्पन्न होते हैं, जिनको हमारी गाय खाकर हमें दूध देती है और उससे हम व्यापार करते हैं। बाबा, आप बहुत एहसान फरामोश से, एहसान फरामोश क्यों? भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, क्रांतिकारी स्वरूप है। भगवान श्री राम का स्वरूप है, मर्यादाओं में है। पिता ने कह दिया कि वनवास जाना है तो वनवास जाना है, लेकिन भगवान ने यहां पर खंडन कर दिया। भगवान श्याम सुंदर कन्हैया का जो चरित्र है बिल्कुल विलक्षण है। उन्होंने खंडन कर दिया कि बाबा, आप बड़े ऐसा खरामोश हो। क्यों? कि आपको क्या पता, हम सब गैया चराने कहां जाते हैं? हम गिरिराज जी पर जाते हैं, और गिरिराज जी की कृपा है, गिरिराज जी स्वयं भगवान का रूप धारण किए हुए हैं। और गिरिराज जी की तो कृपा है जो हमारी गईएं गाय चरकर आती है, घास खाती है, जिसके द्वारा वो हमें दूध देकर हमारा पालन पोषण करती है। मैं आपकी इस पूजा में सम्मिलित नहीं होऊंगा बाबा। बाबा कहेंगे फिर क्या करना चाहिए? बाबा, अब मुझे लेके चलना है तो आप हमारे साथ गिरिराज जी की पूजा करो। और नंद बाबा ने कन्हैया के कहने से घोषणा करवा दी कि कल हम सब इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम सब गिरिराज जी की पूजा करेंगे। सारे ब्रज में खबर जब पहुंची, संदेश पहुंचा, सब तैयारी करने लगे कि जब कन्हैया ने कह दिया तो ऐसी होगा। उस ब्रजमंडल के जो पुरोहित के गुरु सज्जन हैं, उन्होंने कहते भाई हम नहीं आएंगे, अगर हमें कुछ हो गए तो नाना प्रकार की आपदाएं होंगी और उसे कौन संभालेगा? कुछ लोग ऐसे होते हैं, बीच वाले होते हैं, दोनों तरफ लुढ़कने वाले, पीछे से कह रहे नंद को छोड़ा है, गड़बड़ करवा रहे हो, और नंद बाबा के सामने कह रहे हाँ हाँ बाबा, जब तेरे राजा ने मेरी तो हम तो देरी समझे, चलो चलो पूजा करने चलेंगे। सुबह सभी ब्रजमंडल वाले गिरिराज जी के चारों ओर पहुंच गए। गिरिराज जी में दो सीमाएं लगती हैं, एक तो अपने उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और एक राजस्थान की सीमा लगती है। चारों तरफ से गिरिराज जी को घेर लिया गया। 7 कोस की गिरिराज जी, 7 कोस को 3 से गुणा करेंगे तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है भगवान गिरिराज जी की। चारों तरफ से ब्रजमंडल वाले चारों तरफ अपने अपने थाल रखकर बैठ गए। थाल गिरिराज जी के सामने रख दिया गया। इधर विश्वानु बाबा और कीर्ति मैया के साथ राधा रानी खड़ी है, इधर नंद बाबा यशोदा मैया के साथ कन्हैया खड़े हैं। भगवान ने राधा की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि चलो राधे, आज तुम और हम एक रूप में गिरिराज जी में समा जाते हैं और आगे जीवन लोगों के लिए, जन जन के कल्याण के लिए गिरिराज जी के द्वारा सबकी पूजा करते हैं। पहले से श्री भगवान ने प्रवेश किया और जैसे भगवान अंदर गए तो उधर मैया कह रही अरे कन्हैया कन्हैया तू कहां जा रहा है? एक रूप में भगवान मैया के पास खड़े थे, मैया मैं तो तेरे पास खड़ा हूं। तो वो कौन था? अरे कोई होगा, गिरिराज जी की कृपा होगी मैया। उधर राधा रानी भी विराजमान होगी। राधा रानी की मैया भी कहने लगी राधे राधे, मैया मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, तू यहाँ खड़ी है तो वो कौन गई? होगी गिरिराज जी की कृपा। भगवान ने कहा चलो भाई आंखें सब बंद कर लो और गिरिराज जी को भोग लगाओ। सबने अपनी अपनी आंखें बंद कर दी, लेकिन भगवान के बगल में जो मनसूबा रहे कई दिन से तैयारी कर रहे थे कि आज तक भगवान खाने को मिलेगा, उनको थोड़ी घबराहट है। अब उधर तो भोग लगा रहे, सबने आंखें बंद की, मनसूबा थोड़ी थोड़ी आंखें खोल कर देख रहे हैं। और जो देखा तो गिरिराज जी सारे के सारे जो थाल थे उनको ग्रहण कर रहे थे। एकदम छटपटाए। मनसूबा जी कहने लगे अरे कन्हैया देखो गिरिराज जी तो बड़ा भूखल है, सबरे भगवान तो यूं ही खा जाएगा, मोह तो कछु मिलेगा ही नहीं। भगवान कहेंगे तू बड़ा चोर है, तेरे मन में बड़ा चोर है, थोड़ी से विश्वास तो कर, थोड़ा सब्र तो कर, तू
आंखें तो बंद कर, तुझे जो खाना है वो सब मिलेगा। पक्की बात है कि हाँ पक्की बात है। श्री राम श्री दीपक तले रहेगा। हाँ श्री भगवान कहते हैं तू आंखें बंद कर, मुझ पे विश्वास कर। और जैसी मनसुखा ने आंखें बंद की, श्री भगवान ने कहा चलो भैया अब आंखें खोलो। और जैसी सबने आंखें खोली तो जो जैसे थाल के जैसे रखे हुए थे वैसे के वैसे ही सबके थाल उनके सामने विराजमान हो गए। बोले भगवान की। उधर नरेंद्र महाराज कहने लगे हाँ भाई सब जगह की पूजा आ गई कि नहीं आई? महाराज सब जगह की आ गई, लेकिन ब्रजमंडल की पूजा नहीं आई। क्यों? अरे वो नंद का छोड़ा है ना, उसने आपकी पूजा बंद करवा दी है। अब वहां की पूजा भूल जाओ, अब ब्रजवासी आपकी कोई पूजा नहीं करेंगे। अच्छा तो जाओ समंतक मेघों को बुलाओ। समंतक मेघों का शास्त्रों में लेख है कि जितनी मोटी हाथी की सूट होती है ना, उतनी मोटी मोटी बूंदों की बारिश कराई गई ब्रजमंडल में। समंतक मेघों का आह्वान हुआ और जब कहा कि जाओ पूरे ब्रजमंडल को डुबो दो, प्राय प्राय कर दो। घटघोर घटाचारी बिजलियां कड़कने लगी, वर्षा होने लगी। सब लोग डर के मारे कहते कन्हैया आप कहाँ हुए हो? अरे कन्हैया आप कहाँ हुए हो? कन्हैया चले और कहते तुम मेरे साथ चलो। कन्हैया सभी चले हैं आज सखाओं के साथ, मित्रों के साथ, और कहने लगे तुम मेरे साथ आओ और गिरिराज जी से ही प्रार्थना करो। ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 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 तेरी शरण, तेरी शरण, उंगली पर धारण कर दिया और उंगली पर धारण कर